नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे जो कहा था कि मैं आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आरआरबी ग्रुप डी का मैं आप लोग के लिए बैच लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग के उन सभी हार्ड टॉपिक को पकड़ूंगा जो कि आपका एग्जाम में ज्यादा कवर होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ग्रुप डी का जो हम लोग का पहला चैप्टर है मैथ का, जिसका नाम है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, इसको मैं जादुई मेथड से आप लोग को पढ़ाने वाला हूं। क्विक अप्रोच से बताऊंगा कि आप लोग इजीली कैसे इसका आंसर भी कर सकते हैं, और इन सब में मैंने सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही आप लोग के लिए अलॉट किया है। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये जो मेरा वीडियो है दो जगह चलेगा। एक तो यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, और एक हमारा खुद का जो एप्लीकेशन है पिंटू टीचिंग सेंटर, जो अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको काइंडली डाउनलोड कर दीजिएगा। उस पे भी इन सभी टॉपिक का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो चलेगा, ग्रुप डी का, ब्रह्मास्त्र का। ठीक है, और हाँ, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने एप्लीकेशन का लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग दोस्तों परसेंटेज की शुरुआत करते हैं। जो हम लोग का पहला टॉपिक का पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। ठीक है, बोला है दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत दिए, यानी कि जो भी दोस्तों टोटल वोटर्स थे उसमें से 80% वोटर्स ने वोट दिया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है पंजीकृत मतदाताओं ने मत दिया और 21% मत अवैध। अवैध का मतलब होता है दोस्तों इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब कि वोट तो गिरा है लेकिन वो वोट काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है विजयी उम्मीदवार यानी कि जो विनर कैंडिडेट है उसको वैलिड वोट का 51% वोट मिला है, यानी कि जो जीता है उसको टोटल जो वोट था उसमें से 51% वोट मिला है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है तथा उसने 18,017 वोटों से अंतर से चुनाव जीता। मेन है दोस्तों आप लोग को ये डेटा देखना। ठीक है, याद रखिएगा जिसका ये डेटा है यहां पे सारा परसेंटेज उसी का दिखना चाहिए। ये डेटा आपका अंतर है। अंतर का मतलब हार और जीत। हार और जीत का अंतर कैसे, देखिए विनर है और एक लूजर है। जब विनर को 51% वोट मिला है तो 100 में से 51% अगर ये वोट ले लिया तो 49% वोट हारने वाला लिया होगा। ठीक है, दूसरा बात, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा तो 2%, यानी यही 2% के बराबर ये वोट था। बात समझ में ना, तो यही 2% के बराबर ये वोट है। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। माना कि टोटल वोटर्स की संख्या हमारी x है। ठीक है, उसमें से वोट कितने परसेंट देने गए, 80%, तो इंटू 80/100। ठीक है, उसके बावजूद 21% वोट जो है इनवैलिड। ठीक, तो 100 में से अगर 21 इनवैलिड हो गया तो बाकी बचा 79 आपका वैलिड, यानी कि वैध मत। तो 79/100 इंटू, अब देखिए हमने क्या बोला था, डिफरेंस है तो ये डिफरेंस वाला ही रखेंगे, यानी कि 2/100 इक्वल्स टू 1817। फिर तो मैं बताता हूं, अगर सपोज कीजिए अगर विनर का रहता तो विनर लाया 51%, तो हम यहाँ 51% रखते। अगर ये लूजर यानी कि हारने वाले का रहता वोट तो हम यहाँ पे 49 रखते। मेन ये वाला है, बाकी तो सारा सेम हमने रखा है। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1817 इंटू ये तीनों 100 ऊपर चल जाएगा, इंटू 100 अपॉन करेंगे तो 80 इंटू 79 इंटू 2। अब अगर इसको काटा जाएगा तो देखिए 2 से अगर 0 से 0 काटोगे तो 0 से 0 कट गया। उसके बाद अगर देखा जाए 2 से आप काटोगे तो ये 5 बार में जाएगा, 2 से काटोगे तो आपका ये 4 बार में जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे तो 4 से ये मेरा 25 बार में गया। ठीक है, इसको हम काटेंगे 2 से तो ये मेरा 50 बार में गया। ठीक है, अब इसको आते हैं, याद देखिए अगर ये वैल्यू है और ये नीचे है तो जरूर याद रखिएगा ये कहीं ना कहीं उसको काट रहा होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 79 से इसको काटेंगे तो 2 बार में मेरा 158 होता है, और 158 यहां से निकलेगा 181 में से बचेगा 23 और यहाँ 3 यानी 237 इसको 3 बार में काट देगा, यानी कि हमारा ये 23 बार में दोस्तों ये कटा। अब बचा ऊपर में कितना जी, तो 23 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 50। ठीक है,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने का भी दोस्तों दरकार नहीं है। आप जब एग्जाम में देने जाओगे, जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे, तो एक बार ऑप्शन पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ऑप्शन का लास्ट डिजिट देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी सबका यूनिट डिजिट अगर अलग है तो आप बाई ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे, यूनिट से आप यूनिट का मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे यूनिट है 3, इसका यूनिट 5 है, 3 इंटू 5 करेंगे 15, 15 का लास्ट में आएगा 5, ठीक। फिर इसका यूनिट 5 है, 5 इंटू 5 करेंगे 25, उसका भी लास्ट आएगा 5। इसका यूनिट 5 है, 5 का आप 0 से यूनिट करोगे यानी लास्ट में कहीं ना कहीं मेरा 0 ही जाएगा, और 0 एकमात्र ऑप्शन नंबर बी में है। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में है ना? आप चाहो तो इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यही आपका आंसर है। समझ में है ना? चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन बोला है कि रमन की आय 91,700 है, ठीक है। रमन का जो सैलरी है वो है उसका 91,700, ठीक। उसके बाद बोल रहा है वह अपनी आय के 25% बचत करता है। देखिए कोई भी आदमी कितना भी कमाए, याद रखिएगा परसेंट की नजर से 100% होता है। अगर ये बंदा 25% बचत करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 25% अगर इस सेविंग किया, ठीक, तो बाकी 75% इसने पैसे को खर्चा कर दिया, यानी एक्सपेंस कर दिया, ठीक। अगला बोला है यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, जो भी वो इनकम कर रहा था, उसका जो सैलरी था वहां 27% सैलरी बढ़ेगा, ठीक है जी। तो देखिए हमने क्या कहा था, कोई भी कितना भी कमाए परसेंट के नजर से 100% होता है, ठीक है। अगर उसका 27% सैलरी बढ़ गया तो हम यहां से कर सकते हैं 100 था उसका सैलरी, 27% बढ़ा यानी 127% हो जाएगा। इट मींस अगर उसका नया सैलरी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 127% हो जाएगा। पहले 100% कमाता था, अब 27% इंक्रीज हुआ, यानी न्यू सैलरी उसका कितना हो गया? 127% आपका उसका न्यू सैलरी हुआ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है यदि उसके व्यय में यानी खर्चे में 40% की वृद्धि होती है, तो जो भी वो खर्चा करता था वहां से उसका 40% खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। तो चलिए आते हैं, पहले मान लीजिए 75%, एक एग्जाम्पल बता रहे, मान लीजिए कि 75 रुपए पहले खर्चा कर देता था, ठीक, तो यहीं से ना जी बढ़ेगा उसका खर्चवा। तो अब इसका हम खर्चा निकालेंगे तो न्यू एक्सपेंस निकालेंगे। अगर नया खर्चा देखेंगे तो 75 मान लीजिए आगे से करता था, अब उसका 40% बढ़ गया, इट मींस 140% उसका अब नया खर्चा होगा। तो अगर हम इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार, 4 से इसको काटेंगे 4 3 12, बच गया 2 4 5 20 से, यानी कहीं ना कहीं 35 इंटू 3 105% वो कहीं ना कहीं अब वो खर्चा करेगा, ठीक। तो 105% खर्चा करेगा जी, और कमा कितना रहा है जी? 127। तो सपोज कीजिए 127 रुपए कोई बंदा कमा रहा है और 105 रुपए अगर खर्चा करिए दिया तो बचाया अभी भी है, कितना बचाया है? तो न्यू बचत देखेंगे, न्यू सेविंग हमारा 127 में से 105 हटा देंगे तो बचा कितना? 22% उसका न्यू सेविंग, ठीक है। तो देखिए पहले वो सेविंग कितना करता था? 25%, अब सेविंग कितना कर रहा है? 22%, यानी कहीं ना कहीं उसका सेविंग डाउन हो गया। और डाउन कितने परसेंट का डाउन हुआ? तो 3% का। तो हम लोग निकालेंगे, जो हम लोग का सेविंग का पूछा है डिफरेंस बताइएगा, ठीक है। तो सेविंग का अंतर, ठीक है, तो 25 में से अगर 22 निकालेंगे यानी कहीं ना कहीं मेरा 3% सेविंग डाउन हुआ है, ठीक है। 25 में से अगर 22 निकालेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 3% सेविंग डाउन हुआ है। तो वो 3% किसका निकालेंगे? पहला इनकम का। क्यों? क्योंकि कभी भी किसी चीज का आप कैसे आकलन कर सकते हो कि महंगाई बढ़ा है कि घटा है? आप प्रीवियस वैल्यू से देख के पता कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा 91,700 वो अगर इनकम कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसका 3% इनकम डाउन हुआ बचत में,
तो हम 0 से 0 काटेंगे। तो हमने क्या कहा था, आपको जब कैलकुलेशन मिले तो आप एक बार यूनिट डिजिट पे भी ध्यान देना। इनका यूनिट डिजिट देखा जाए तो 2 में 3 है, 1 में 1 है, 1 में 4 है। एक बार यूनिट से मार के देखते हैं। इसका लास्ट है 7, इसका लास्ट है 3, 7 तरीका है, लास्ट में मेरा 1 आएगा। और हम लोग जानते हैं हम लोग का डाउन हुआ है, यानी डाउन यानी कि कमी हुआ है। तो देखिए इसके लास्ट 1 में कमी है, बाकी कहीं 1 है ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका आंसर है। आप इसका इंटू कर लेना, 2751 आएगा। इसका मतलब कि उसका जो इनकम का बचत है वो कहीं ना कहीं उसका 2751 रुपए पहले जितना बचाता था उससे अब 2751 रुपए वो बचा है। बात समझ में है ना। तो ये इसका प्रोसेस था। हमने इसको परसेंटेज के माध्यम से बनाया, आप इसको पैसा के माध्यम से भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोल रहा है एक जिले की जनसंख्या 3,42,000 है। तो देखिए एक गांव में टोटल पॉपुलेशन हमारा 3,42,000 है, ठीक है। उसमें से बोला है कि 2,28,000 पुरुष हैं। तो मेल की यानी पुरुषों की जनसंख्या 2,28,000, ठीक। और बाकी महिलाओं की जनसंख्या होगी, तो महिलाओं की जनसंख्या देखेंगे तो 3,42,000 में से अगर 2,28,000 हटा देते हैं तो बचेगा हमारा 1,14,000 महिलाओं की जनसंख्या। ये हो गई महिलाओं की जनसंख्या, ये हो गया पुरुषों की जनसंख्या, ये हो गया टोटल गांव की जनसंख्या। अगला बोला है कि 44% पुरुष साक्षर, यानी कि मेल में जो है 44% लिटरेट है, ठीक है। सॉरी, टोटल गांव का जनसंख्या का 44% लिटरेट है, ठीक। और 59% पुरुष साक्षर है। देखिए गांव में सपोज कीजिए कि टोटल 44% पढ़े लिखे हैं, जिनमें से 59% पुरुष पढ़े लिखे हैं, ठीक। तो बाकी महिलाएं पढ़ी होगी। तो पूछ रहा है कितने परसेंट महिलाएं साक्षर, यानी महिलाओं का पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाय एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हो या बाय बेसिक मेथड से भी बना सकते हो। बेसिक वाला थोड़ा सा लंबा जाएगा, एलिगेशन वाला थोड़ा जल्दी बनता है। एलिगेशन मेथड से मैं आप लोग को बताता हूं, ठीक है। एलिगेशन मेथड से कीजिएगा तो याद देखिए साक्षरता 44% या 59% महिला का नहीं दिया, यानी एलिगेशन मेथड से हम लेंगे तो एक साइड में रख सकते हैं मेल को, एक साइड में रख सकते हैं फीमेल को, ठीक। अच्छा, मेल का जो साक्षरता दर दिया है कितना जी, तो 59%। फीमेल का नहीं दिया तो हम x% रख देते हैं। और टोटल गांव का दिया कितना 44%, तो हम यहाँ 44 रखेंगे, ठीक। अब मिश्रण कहता है कि जब आप माइनस करोगे तो इससे इसका अगर वैल्यू माइनस करते हो तो यहां वैल्यू रखो, ठीक। यहां हमेशा अनुपात का साइन लगाइएगा और इससे इसका माइनस कीजिएगा तो 44 माइनस x%, ठीक। ये हमारा ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जिसमें से हमारा पॉपुलेशन मेल का भी दिया और फीमेल का भी दिया है, तो मेल का कितना दिया है जी, तो 2,28,000। और फीमेल का कितना दिया है जी, तो हमारा 1,14,000, ठीक है। ये हो गया हमारा फीमेल का, ये हो गया इधर हमारा मेल का। अब अगर ये रेशियो इनको कट सके तो आप रेशियो बना सकते हो, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। अगर 3 0 से 3 0 देखिए कटेगा, इसको काटिएगा आप 2 बार में कट रहे नहीं। इनका रेशियो 2:1 है। इनका रेशियो हमारा कितना है 2:1। तो आपको यहां पे एक लॉजिक यूज करना है। ये जो रेशियो है आप इस रेशियो के साथ इन दोनों का गुना, और ये जो रेशियो है आप इन रेशियो के साथ इन दोनों का हमेशा इंटू करोगे, तभी जाके आपका परसेंटेज पता चलेगा। तो यहां देखिए अगर हम इससे इनका इंटू करते हैं तो 44 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 × 15 करेंगे तो 30 होगा, ठीक है। अब माइनस एक्स इक्वल्स टू ये 30 में से 44 जाएगा तो -14 होगा, और माइनस माइनस कट गया, यानी एक्स का मान हमारा कितना आया 14%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए हमारा। एक्स क्यों आया, क्योंकि हमने महिलाओं का ही साक्षरता दर एक्स माना है। इसका नाम महिलाओं का साक्षरता दर कितना गया 14%, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपका ये एक मेथड है, आप बेसिक मेथड से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक से ये मेथड बहुत फास्ट बने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 10,630, ठीक है। इसमें 2 क्रमिक वर्षों में 25%, 50% और वृद्धि होती है, लेकिन तीसरे वर्ष 68% की कमी हो जाती है।
बोल रहा है कि गांव का जनसंख्या है, पहले बढ़ा है 25, फिर बढ़ा है 50% और लास्ट थर्ड ईयर में जाके ये 68% डाउन हो गया। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी है? बोला तीसरे साल के अंत में इसका जो पॉपुलेशन वो कितना है आप लोग को बताना है। तो देखिए प्रेजेंट कितना है 10,630, ठीक, इनटू पहला साल क्या हुआ 25% का बढ़ा है, चलिए ठीक है, तो हमारा 125 बटे कितना होगा 100, ठीक। दूसरा साल कितना हुआ 50% बढ़ा, इट मींस 150 बटे 100, ठीक। और तीसरा साल देखिए 68% कमी हुआ, तो 100 में अगर 68 आप माइनस करोगे तो बचेगा आपका 32, तो हमारा तीसरे साल 32 बटे कितना रखेंगे 100 नहीं दिखाएंगे, जब बढ़ेगा तो आप 100 में जोड़ोगे, घटेगा तो आप 100 में माइनस को, यहां देखिए 25% बढ़ा तो 125, यहाँ 50% बढ़ा तो 150। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर आप काटिएगा तो जीरो से ये जीरो गया, ठीक, ये जीरो से आप ये जीरो को काट लो, ठीक है। 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे आपका 25 बार में, ठीक। ये 25 से आप काटोगे 4 बार में, 4 चौक का 16 इसको काट देगा 2 बार में, ठीक है। इसका मतलब देखिए हमारा यहाँ पे 15 बचा और 2 बचा, तो लिखेंगे 15 दूनी 30, 1063 इंटू 30। तो हमने आपको क्या बोला था, आप इसको क्या करोगे कि आप यूनिट डिजिट से इसका देखोगे, ठीक ना, आप यूनिट डिजिट से इनका देखोगे, तो यूनिट डिजिट से अगर देखेंगे तो देखिए ऑप्शन में एक के लास्ट में 8 है, एक के लास्ट में 6 है, एक के लास्ट में 0, एक के लास्ट में 4 है, और यहां देखिए हमारे यहाँ 3 है और इसका यूनिट मान 0 है। 3 का अगर आप किसी का भी 0 से आप इंटू करो ना जी, लास्ट में हमारा 0 छोड़कर कुछ दिखो नहीं करेगा, यानी लास्ट में हमारा 0 किस में था, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 6380, यानी 3 साल बाद इस गांव की जो जनसंख्या हो जाएगी 6380 हो जाएगी। तो देखिए इसका नियम है कि अगर आपका बढ़ेगा तो आप 100 में इंक्रीज करके बना सकते हो, आपका कम होगा तो 100 में आप माइनस करके बनाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। 5 नंबर सवाल देखिए, ये देखिए 75 का 65% 15 के 4/5 से कितना अधिक है। ऐसा बहुत आपने रील्स वगैरह में देखा होगा और ये क्वेश्चन रेलवे वगैरह में पूछते हैं और इसमें बहुत ही स्टूडेंट कंफ्यूजन हो जाते हैं। आपको एकदम धैर्य पूर्वक बनाना। देखिए क्या बोला है 75, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको के का की को बोले और उसके आजू बाजू या तो परसेंट या तो भिन्न दिखे आप गुना करोगे, ठीक। के का की बोले और उसके आजू बाजू या तो परसेंट या कोई फ्रैक्शन यानी भिन्न में दे, आप उसको हमेशा गुना करोगे। और इंग्लिश में ओ एफ ऑफ बोले और उसके आजू बाजू या तो परसेंटेज दे या आपको फ्रैक्शन दे, आप हमेशा गुना करते चलोगे। तो देखिए 75 का के लिए गुना, 65% हटाएंगे क्या आएगा जी 100 आएगा, ठीक। बोल रहा है 15 के लिए क्या करेंगे गुना 4/5, ठीक है। अधिक है बोला, अधिक बोलेगा तो आप माइनस, ठीक है। अधिक बोले ज्यादा बोले, इंग्लिश में मोर या एक्सीड बोले, आप हमेशा क्या करोगे माइनस। अब इसको सॉल्व किया जाए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25 से काटिएगा 3 बार में, 25 से काटिएगा 4 बार, ठीक। इधर आप इंटू कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 195 बटे में 4 माइनस 5 से काटिएगा 3 बार में, चढ़ते हैं कितना हो गया 12, यहां कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं 1, ठीक है। अब अगला स्टेप आप सॉल्व करोगे तो यहां आ जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 195 माइनस 48, तो 48 अगर 195 से माइनस करते हो तो 15 में से 8 गया 7 और 8 में से 4 गया 4 और यहां पे आ जाएगा आपका 1 बटे में 4। अब इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करोगे आप तो आप 4 से काटोगे इसको तो चढ़ती हैं 12, बच गया हमारा 2 और 7, 27 कटेगा 6 बार में, यानी 36.75 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो। बात समझ में है ना। 195 में से 48 निकाले 147 और 147 को 4 से डिवाइड कर चढ़ती हैं 12, बच गया 2 यानी 7, 27 और 4 से काटेंगे 6 बार में 24 और बाकी 0.75 में हमारा कट गया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। तो आपको इसमें क्या सीखना है,
के का की को बोले उसके आजू बाजू फ्रैक्शन या प्रतिशत देखे आप गुना करोगे, अगर अधिक बोले माइनस करोगे, ज्यादा बोले तो भी आप माइनस करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला किसी संख्या के 100% वृद्धि करने पे 2740 हो जाता है तो संख्या ज्ञात करें। अच्छा देखिए, प्रतिशत का ऑलरेडी मतलब ही होता है 100, प्रति 100 को ही प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने 100% बढ़ा के रखा है, कहीं ना कहीं जी 100 तो ऑलरेडी था और 100 बढ़ाइए देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं वैल्यू 200% हो जाएंगे। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 200% के बराबर ही तो मेरा 2740 था, ठीक, और हमको संख्या मांगा यानी 100% का बात बोला है, तो 2740 इंटू 100 और बटे में 200। आप ये भी सोच सकते हो कि 200 के बराबर इतना है 100 यानी आधा निकालना है तो वैल्यू भी तो मेरा आधे होगा। तो चलिए इसको काटेंगे तो आधा आपका कौन सा वैल्यू आ रहा है, आप काट भी सकते हो, 0 से 0 गया, 2 से आप काटोगे 13 बार में और बच गया हमारा कितना 14 यानी 7 और 0 यानी 1370 हमारा क्या होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा डी हमारा। बात समझ में है ना। तो अगर बढ़ाया होगा तो 100 में आप जोड़ोगे, घटाया होगा तो आप 100 में माइनस करो, क्योंकि ये वैल्यू जो है बढ़ा के उसने रखा था इसीलिए हमने परसेंटेज भी उसी का दिखाया जिसका ये वैल्यू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 साल पहले जनसंख्या और 2 वर्ष पहले जनसंख्या का अंतर ज्ञात करें। एक वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है, ठीक, उसके बाद बोल रहा है 25% की दर से बढ़ रही है। यानी देखिए 25% की दर से अगर देखिएगा तो 25 अगर आप सॉल्व करोगे, इसको काटोगे तो हमारा 1/4 के हिसाब से बढ़ रहा हो, ठीक, यानी पहले साल 1/4, दूसरा साल भी 1/4। अगर 1/4 आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका 5/4 होगा। क्यों, 4 रुपए ऑलरेडी था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया 5/4, तो 2 साल 5/4 के हिसाब से बढ़ा होगा, ठीक। तीसरे साल पूछा है कि तीसरे साल और दूसरे साल के बीच का अंतर आप बताइएगा। यही नहीं बोल रहा है कि 3 साल बाद इसका जनसंख्या क्या थी या क्या हो जाएगी, ये नहीं पूछा है, बोल रहा है कि जो थर्ड ईयर और 2 साल का जो गैप है आप उनके बीच का डिस्टेंस बता दीजिएगा। देखिए ऐसे सवाल में एकदम लाजवाब ट्रिक मैं बता रहा हूं, पहले आप वैल्यू रखोगे। अब एक ध्यान दीजिए, आपको वैल्यू दिया प्रेजेंट का और आपको ले जा रहा है पास्ट में, ठीक, तो जब प्रेजेंट से पास्ट आपको ले जाएगा तो आप इसको उल्टा कर लेना, यानी 4 ऊपर और 5 नीचे। अगर फ्यूचर ले जाता तो आप जैसा है वैसे ही रख देते, तो लेकिन हमको क्या बोला है प्रेजेंट से आप पास्ट चलिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको इंटरचेंज यानी 4/5 करेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे इंटू 4/5 इंटू 4/5, ये 2 साल का हो गया, ठीक। और हमसे पूछा है दूसरे साल और तीसरे साल का डिफरेंस बताइए, तो बताइए जी इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 1/5 आएगा। तो थर्ड में हम लोग यहां रखेंगे 1/5। बात समझ में है ना। अब इसको सॉल्व किया जाए, सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से काटिएगा आप इसको, तो 5 से काटिएगा 5 बार में 25, बच गया हमारा 2 यानी 2 बार में 10, और यहां पे आप 0 आप इजिली रख सकते हो, ठीक। फिर अगर आप 5 से इसको काटने गए तो 5 से काटोगे 10 बार में, फिर 4 बार में, ये 20 कट गया और 2 0 आपका आ जाएगा, ठीक। फिर आप 5 से अगर काटते हो इसको तो 5 से काटोगे 20 बार में, 8 बार में, और आपका 0 ये कट जाएगा यानी 2080, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इधर 4 का 16, तो 2080 इंटू 16 आपका वैल्यू है, ठीक। तो आप एक काम कर सकते हो, सब में तो लास्ट में 0 दिया, यूनिट डिजिट पकड़ाएगा नहीं, तो और एक टेक्निक बताते हैं। आप सपोज करो कि 0 हमारे पास था ही नहीं, इसको हटाइए देते हैं, तो अगर आप हटा देते हो तो आप इसका यूनिट और इसका यूनिट पकड़ो, 8 छका कितना हो गया 48, यानी कि 0 के पहले मेरा 8 आएगा और 0 के पहले मेरा 8 ऑप्शन नंबर बी में था और किसी में नहीं था, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इट मींस 33,280 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमने 0 एक हटाया था तो 0 बाद में तो लगाना ही पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसका बी। तो आप यहां पे समझो, अगर आपका वैल्यू प्रेजेंट दिया है, आप पूछ रहे हैं पास्ट का, तो आप इसको इंटरचेंज करोगे, ठीक।
लेकिन अगर प्रेजेंट देके और आपसे फ्यूचर का पूछे तो आप इसको इंटरचेंज नहीं, ऐसे यहाँ पे 5/4 5/4 लिखते और तीसरे साल का 1/4 लिख देते। बात समझ में है ना? तो याद रखिएगा, इसके बाद पे डिपेंड है कि कैसे आप किस डिजिट को वैल्यू पे रखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, यहां देखिए बोला है कि शिवम के वेतन 12,000 है। शिवम है, उसका जो सैलरी है, ठीक है, वो कमा कितना रहा है जी? 12,000 रुपये। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद बोल रहा है 4,000 घर के किराए पे, हाउस रेंट बंदा दे दिया, कितना? 4,000, ठीक है। नेक्स्ट बोला क्या है? और 150 रुपए प्रति बिलों पर खर्च करता है। कोई बिल पे कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक बिल या कोई भी, वहां पे 1,500 रुपए खर्चा किया, ठीक। तो देखिए 4,000 घर का भाड़ा दिया, 1,500 रुपया अपना कोई बिल दिया, बच गया उसका अगर देखेंगे तो 4,000 और 1,500 5500 रुपए उसने कहीं ना कहीं अपना खर्चा कर दिया, यानी एक्सपेंस कर दिया, ठीक। तो अगर हम उसका सेविंग यानी बचत देखेंगे तो देखिए 12,000 कमा रहा था, ठीक, और उसने 5500 रुपये कहीं ना कहीं खर्चा कर दिए, ठीक ना। तो एक महीना का अगर बचत उसका देखेंगे तो 12,500 में से हम अगर 12,000 5,500 निकालेंगे तो बच गया हमारा कितना? 6,500 रुपये उसका कहीं ना कहीं एक महीने का बचत, ठीक ना। एक महीने का उसका बचत कितना है? 6,500 रुपये। तो बोला जा रहा है यदि उसके जन्मदिन के महीने में उसने अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने पे खर्च कर दिया। बोल रहा है कि देखिए एक साल में तो किसी भी आदमी का एक महीना में कोई बर्थडे कोई दिन होगा ही होगा, ठीक। तो बोल रहा है कि अगर जिस महीने में उसका बर्थडे पड़ गया था वो क्या किया है? जो भी उसका एक महीना का बचत है वो बर्थडे में दान कर दिया, मतलब खर्चा कर दिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक साल में उसकी बचत ज्ञात करें। तो देखिए एक साल में टोटल 12 महीना होते हैं और एक महीना में कहीं ना कहीं वो 6,500 रुपये बचाता है, लेकिन एक महीना में तो उसका जन्मदिन आया होगा, तो एक महीना हम हटा देंगे तो 12 में से अगर एक महीना हटा देंगे यानी टोटल अगर उसका एक साल का हम बचत देखने जाएंगे तो 6,500 रुपये करके कमा रहा था, बचा रहा था, और 11 महीने का आकलन होगा, यानी कहीं ना कहीं उसका 11 महीना ही पैसा बच पाएगा। तो आप देखो 6500 है, आप 10 से गुना करोगे तो 65,000 हो जाएगा, ठीक है। 65 से आप 10 का गुना करोगे तो कहीं ना कहीं 65,000 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर, जैसे एग्जांपल बता रहे हैं 2 का आप 10 से गुना करो, ठीक है, तो 20 हो जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, 2 है इसमें वो 0 बढ़ा देंगे, तो किसी के अभी अगर 10 से आप गुना करते हो तो आपका कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा। तो यहाँ 6500 था, 10 से गुना किए 65 है, तो 10 महीना में 65,000 हुआ, लेकिन बचाया तो 11 महीना में है ना। तो 65,000 में और हम 6,500 जोड़ देंगे, यानी कहीं ना कहीं 71,500 उसने एक साल में टोटल 71,500 रुपए की उसने बचत कर रखी है, ठीक है। अगर वो बर्थडे नहीं मनाता तो और 6,500 रुपए उसका बचत बढ़ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 51% अधिक है, ठीक है। तो ए का सैलरी बी के सैलरी से 51% अधिक है, इसका मतलब अगर ये 100 कमाएगा तो ये 151 कमाएगा, ठीक। तो बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। बी का ये जो सैलरी है वो ए के सैलरी से कितना % कम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपका कभी भी परसेंटेज में कम या बेसी बोले, ठीक ना, तो आप हमेशा ऊपर डिफरेंस यानी अंतर को रखोगे, ठीक, और नीचे किसको रखा जाता है? जिसके नाम के बाद से लगा हो। ये ऐसे भी आप सोच सकते हो, इंग्लिश मीडियम के हो तो लास्ट में देखना जो सेकंड पर्सन बन के आ रहा होगा। अगर देखिए तो ये लास्ट लाइन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये फर्स्ट पर्सन आई सेकंड पर्सन, और हिंदी में अगर देखा जाए लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट आया ये सेकंड आया, लेकिन इसके नाम के बाद से आया, यानी कहीं ना कहीं इसका वैल्यू नीचे जाएगा, ठीक। तो दोनों का अंतर कितना जी? तो 51, तो 51 ऊपर रखेंगे। ए का वैल्यू कितना? 151 नीचे रखेंगे, इनटू क्या करेंगे? 100। कभी भी आपसे कोई चीज प्रतिशत में मांगे तो आप हमेशा 100 का हमेशा मेहनत दोगे, बगल में 100 लगा दोगे, ठीक।
अब अगर आप काटते हो इसको तो देखिए कहीं ना कहीं आपसे बोला है कि आपका वैल्यू पॉइंट में जाएगा, 2 स्थान तक आप ले सकते हो। यानी जब भी आपका ऐसा बात बोले तो याद रखिएगा आपका सवाल पॉइंट में गिरेगा ही गिरेगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप 100 का इससे 51 से गुना करोगे तो कहीं ना कहीं 51 से होगा, ठीक, और बटे में आप 151 लिख सकते हो। अब अगर 151 से अगर आप 1500 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 5100 को आप डिवाइड करते हो, ठीक, 151 है, अगर आप 3 बार में जाओगे तो आपका हो जाएगा 453, बचा कितना 7, यहां कितना बचा 6, ये तो कट गया, यहां पे आ गया हमारा कितना 0। अब इसको अगर 4 बार तक ले जाते हैं यानी कहीं ना कहीं 34 तक जाएगा, तो 34 तक जाएगा क्योंकि 15 चौका 60 यानी कि 34 तक जाओगे तो आप 604 आ जाएगा आपका। तो यहां बचेगा कितना आपका 66। तो एक देखिए 34, 32, 33, 36, 34 से एक ही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बी का सैलरी है वो ए के सैलरी से कहीं ना कहीं 34.80% उसका कम है। बात समझ में है ना। यहां तो ये बोला था कि ए का सैलरी बी से 51% ज्यादा है, ये नहीं ना बोला था कि बी का सैलरी ए से कितना परसेंट कम है, वही हम लोग को बोला था आप निकालोगे। तो ये लॉजिक आप हमेशा याद रखोगे। चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला एक संख्या का 57 सही 1/2% बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है। अब देखिए 57 सही 1/2%, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर 57% रहता बढ़ा है तो हम 157 दिखा देते जी, लेकिन यहाँ 157 सही 1/2%, तो ऐसे सवाल को आप 2 तरीके से बना सकते हो, या तो इसको भिन्न में निकालो, आना तो परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे, 1/2 का मतलब 0.5, तो हम लोग बोल सकते हैं इसको ऐसे भी कि 57.5%, ठीक। तो यहाँ देखिए बढ़ने का नाम यानी 100 में जुड़ेगा, कहीं ना कहीं 157.5% के बराबर हमारा 378 हो गया। और हमसे पूछा वो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 100% का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 378 इंटू 100 और बटे में 157.5 करेंगे। पॉइंट अगर आप हटाओगे तो ऊपर में आपका क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए जब सॉल्व करोगे आप तो यहां पे अगर काटते हो 5 से काटिए, 5 से काटिएगा 3 बार में, ठीक है, हो गया 15। अब आपका 5 से काटिएगा 15 बार में आपका 75 जाएगा। 5 से अगर आप इसको काटे तो आपका 200 बार में जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अगर 315 ऊपर में 378 आया, और यहाँ पे फिर आप इसको 5 से काटिए, 5 से अगर आप काटे तो 5 छक्का 30, 15, 5 से काटोगे आप 40 बार में जाएगा, ठीक। 63 से आप इसको काटोगे तो आपका कहीं ना कहीं 6 बार में खत्म करेगा, यानी 40 इंटू 6 करोगे 240। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा गिरा जी, ऑप्शन नंबर सी गिरा। बात समझ में है ना। अगर ये दिक्कत करता तो आप इसको फ्रैक्शन में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है यदि के माने कोई संख्या है के का 25%, 25 के 1200% से 10 कम। यहां पे देखिए बोल रहा है कि कोई के है उसका 25 जो परसेंट, ठीक है, वह 25 के 1200%, ठीक है, माने इसका जो वैल्यू आएगा उसके वैल्यू से इसका जो 25% 10 कम है। फिर से सुनिए, बोल रहा है 25 का 1200% और के का 25% इस वैल्यू से ही 10 कम है। एग्जाम्पल बताते हैं, मान लीजिए इसका अगर एग्जाम्पल बताए कि अगर इसका 100 रुपया होगा तो इसका 10 कम यानी कहीं ना कहीं 90 रुपया होगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पूरा डेटा दिया हुआ है, पहले इसका मान निकालते हैं, जो आएगा उससे 10 कम करके इसको रख देंगे। तो यहां देखिए अगर इसका सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कट गया, 25 इंटू 12 करेंगे यानी 300। इसका मतलब कि इसका हमारा 1200% जो आ रहा है वैल्यू 300 आ रहा है, और 300 से इसका मतलब 10 कम होगा, तो 300 से 10 कम होगा यानी 290 होगा। तो 290 ही तो मेरा 25% के बराबर है, यही तो मेरा 25% के बराबर। क्यों इसी का तो 25% 290 होगा, तो 25% बराबर 290। अब यहां से टोटल वैल्यू निकाले, यानी कहीं ना कहीं 100% का डिमांड किया है, तो 290 इंटू 100 और बटे में क्या करेंगे 25। 25 से आप काटोगे 4 बार में जाएगा,
अब इसको आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था, 0 है। अब 0 कुछ देर के लिए साइड रखो। इसका देखिए लास्ट में 4 है, इसका 9 है। 9 चौका 36, यानी कि 0 के पहले मेरा 6 आना चाहिए और 0 के पहले मेरा 6 ऑप्शन नंबर ए है, यानी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 1160। बात समझ में आए ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल दोस्तों। चलिए सवाल अभी हमने ऐसा क्वेश्चन थोड़ा देर पहले बताया है, ठीक। बोला क्या है कि ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है। तो मान लीजिए ए का वेतन और बी के वेतन से 12% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये 112 हो, ठीक। तो बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट तक कम है। हमने क्या बोला था आपको, कम या बेसी बोले, आप डिफरेंस हमेशा ऊपर रखोगे। इट मींस इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो हमारा 12 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, हमने क्या कहा था कि लास्ट में जिसके नाम के बाद से आया होगा ए से, और इंग्लिश का बोला था लास्ट में जो सेकंड पर्सन बना होगा ए। तो ए का वैल्यू कितना है जी 112 और इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो यहां देखिए हमारा सवाल पॉइंट में मांगा है और पॉइंट में अइबो करेगा। 2 से आप काटोगे 6 बार में, 2 से काटोगे 56 बार में, 2 काटोगे आप 4 से काटोगे 14 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, ठीक है। अब तो कटने का नाम, फिर एक बार 2 से काटते हैं 3 बार में, 2 से काटते हैं 7 बार में। अब तो कटेगा नहीं, नीचे प्राइम नंबर यानी भाज्य संख्या आ गया। तो ऊपर अगर 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 और नीचे हमारा 100 आ गया, 7 आ गया। 75 को अगर 7 से काटेंगे तो लमसम मेरा कहीं ना कहीं 10 बार तक तो जाएगा नहीं जाएगा। क्यों, 7 के टेबल में 10 बार में 70 होता है और 11 बार में 77 होता है। तो आपका कहीं ना कहीं 10 पॉइंट से आंसर होगा और 10 पॉइंट से ऑप्शन नंबर बी में और किसी में है भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा 10.71%। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। बात समझ में है ना। तो दोस्तों हमने आपको इसमें परसेंटेज से रिलेटेड जो प्रीवियस क्वेश्चन में एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में जिस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे गए हमने इसमें सारे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं आप लोग के लिए अभी रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का चैप्टर का जो मैंने आपका चैप्टर का नाम लिया है, जितने भी हार्ड लेवल के चैप्टर है उन सभी का मैं आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग का वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे और अपने एप्लीकेशन पे डालता रहूंगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा और हाँ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।